कक्षा 9वीं कक्षा 9वीं हिंदी रिवीजन टेस्ट का पार्ट 5 5वें नंबर का पार्ट है ना। इस पार्ट में देखिए क्या होता है। कक्षा 9वीं रिवीजन टेस्ट का पार्ट 5 हिंदी विषय कौन सा है तुम्हारा? हिंदी है। हिंदी विषय का रिवीजन टेस्ट का पार्ट 5। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न 14 तक बता चुका था। अब देखिए अगला प्रश्न 15 यहाँ पर यह बोल रहा है। प्रश्न 15 यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रश्न 15 यहाँ पर यह बोल रहा है, दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच जो बातचीत हो रही है, दो मित्रों के बीच जो संवाद हो रहा है, दो मित्र जो बात कर रहे हैं, उस संवाद को लिखना है। उत्तर, प्रियंका और लीला के बीच बात हो रही है। दो सहेली कौन है? एक सहेली प्रियंका और लीला। प्रियंका ने बोली, लीला तुम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रही? लीला ने बोली, नहीं। प्रियंका ने बोली, क्यों? लीला ने बोली, देश में नौकरी की जगह कम है और एक सीट के लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रियंका ने बोली, हाँ वह तो मुझे भी चिंता होती है। क्या ये बेरोजगारी कभी कम होगी? लीला ने बोली शायद नहीं, क्योंकि हर कोई नौकरी चाहता है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या है। ऊपर से नियम भी पहले की तुलना में बदले है ना। आप किसी की भी बात लिख सकते हो। आप और आपके दोस्त जो बात कर रहे हैं वो भी लिख सकते हो। कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमने जो लिखवाया वो ही लिखोगे, है ना। देखो अगला, प्रियंका ने बोली, तुम आगे क्या करोगी? लीलन बोली, मैं घर पर ही कोचिंग क्लासेस दूंगी और स्वरोजगार करूंगी। प्रियंका ने बोली, वाह, तब मैं ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस आरंभ करूंगी। कितनी अच्छी है लीला, प्रियंका कितनी अच्छी है ना। अगला प्रश्न 17 ये बोल रहा है भैया कि प्रेमचंद जी अथवा राहुल सांकृत्यायन जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, प्रमुख रचनाएं। दूसरा, भाषा एवं शैली। तीसरा, साहित्य में स्थान। है ना। सबसे पहले आपको दो रचनाएं लिखना है, उत्तर डाल करके प्रेमचंद जी की, है ना। तो प्रेमचंद जी की दो रचनाएं, हेडिंग डालना है पहले क्या? रचना। तो पहली रचना हो गई करबला और दूसरी हो गई संग्राम, है ना। मर्यादा, माधुरी, हंस, कोई भी दो रचना उठा करके लिख देना, पहला पॉइंट, है ना। हो गई रचना। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है क्या? भाषा शैली। तो भाषा शैली में क्या लिखोगे? प्रेमचंद आम जनता के लिए लिखते थे, उसे जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज, सरल एवं व्यवहारिक है। अब भाषा, पहली हेडिंग डालना भाषा। भाषा में क्या लिखना? पहले प्रारंभ में प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी क्षेत्र में पदार्पण किया, इसलिए उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी दोष भी आए। प्रेमचंद ने हिंदी में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया। उन्होंने उर्दू शब्दावली से युक्त बोलचाल की सरल भाषा को अपनाया। कहीं कहीं पर उन्होंने संस्कृत प्रधान भाषा का भी प्रयोग किया। मुहावरे तथा कहावतों के प्रयोग से आपकी भाषा में चार चांद लग गए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले पूरा लिख देना है। उसके बाद प्रेमचंद की भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता विषय भाव तथा पात्रों के अनुरूप होना है। मुसलमान, उर्दू, ईसाई, अंग्रेजी शब्दों से युक्त, हिंदू, संस्कृत प्रधान खड़ी बोली और ग्राम्य शब्दावली युक्त भाषा बोलते हैं, है ना। इस प्रकार आपकी भाषा में हिंदी उर्दू का मनमोहक संयोग मिलता है। प्रेमचंद ने जन साधारण की भाषा में लिखा है, उसमें पूर्णता, प्रांजलता के साथ साथ प्रभाव, माधुर्य और लालित्य विद्यमान है। अगला है तुम्हारा शैली का, है ना। शैली कौन सी थी उनकी? शैली में यहाँ से लिखना पहले, भाषा की तरह उनकी शैली भी विषयानुकूल बदलती रही है। आपकी शैली निम्नांकित रूपों में देखने के लिए मिलती है। पहला क्या है आपका? वर्णनात्मक शैली। किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन करते समय आपने
वर्णनात्मक शैली को अपनाया है, वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। इस शैली में भाषा की चित्रोपमता तथा काव्यात्मकता का गुण पाया जाता है। उनके वर्णनों में सर्वत्र नाटकीय सजीवता के दर्शन होते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा, भावात्मक शैली। कहानी, उपन्यास आदि के पात्रों की भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेमचंद ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया। इस शैली में भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण है। उनकी शैली में अलंकारिकता का गुण स्वतः ही आ गया। अगला तीसरा, विवेचनात्मक शैली। निबंध एवं उपन्यास में गंभीर विवेचन के समय प्रेमचंद ने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया। इस शैली में की गंभीरता तथा चिंतनशीलता के दर्शन होते हैं। अगला है भैया मनोवैज्ञानिक शैली। 4-3 लिख देना इतने बहुत है। अब लास्ट होता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान ये लिखा है ना, प्रेमचंद भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार थे। अब आपने भाषा शैली को नवीन रूप प्रदान किया तथा अपने युग की विशेषताओं धड़कनों को शब्दों में उभारा। उन्होंने लोक मंगलकारी साहित्य की रचना की। आपका साहित्य वर्ग की दृष्टि से उच्च कोटि का साहित्य है, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी समाज का शिक्षार्थ चित्रण मिलता है। ये हो गया है ना। अब आपका अगला है आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 21 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, शीर्षक मनुष्य का संघर्षमय जीवन। दूसरा, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। उत्तर, मनुष्य कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा है ये संसार किस आधार पर टिका है। ये संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। जो व्यक्ति काम करते हैं वही व्यक्ति इस संसार को टिकाते हैं ना। देवता किससे ईर्ष्या करते हैं, है ना। देवता किससे ईर्ष्या करते, देवता मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे मनुष्य जो निरंतर कर्म कर रहे हैं, अपने मार्ग में चल रहे हैं, उन मनुष्यों से देवता क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। प्रश्न 5वां, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है। उत्तर, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य रूपी जीवन है। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 22 का बा, प्रश्न क्रमांक 22 का बा, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए, है ना। पहला क्या है, मेरा प्रिय मित्र। दूसरा, वृक्ष हमारे मित्र। तो दूसरा, वृक्ष हमारे मित्र। रूपरेखा प्रस्तावना, वनों की उपयोगिता। तीसरा, वनों का विनाश, है ना। चौथा, वनों का संरक्षण। 5वां, उपसंहार। इस प्रकार से अब आपका एक निबंध बचा है ना, निबंध बचा है आपका। वो निबंध का मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, है ना। थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, है ना।